बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर, और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने यह साबित करना है कि यह जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आजादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं। मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं, ये मार देते हैं, तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी, और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की, और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच उसके साथ हाजिर रखे। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया, चूंकि वजह है कि स्टैंड बाई थे कि इमरान खान साहब की जो प्रोटेक्टिव बेल अगर लाहौर हाई कोर्ट से मूव करनी है, वो ऑलरेडी आपको याद है कि 6 तारीख वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कैंप ऑफिस में जाकर प्रोटेक्टिव बेलें हमने अलाउ करवाई थी। अलाउ से मुराद है फाइलिंग उसकी, और वो चूँकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ख़तरनाक थे, वो मेरे पास मौजूद हैं। वो तीनों के स्क्रीनशॉट जो है ना, अभी आप बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, वो ज़रा समझ लीजिएगा। लेकिन शुरू में आपने इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुन लिया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे मार भी डालने तब भी आपने जद्दोजहद जारी रखनी है, और ये बहुत बड़ा पैगाम इमरान खान साहब ने दिया है। ठीक है ना जी, कि पाकिस्तानी पुलिस मुझे जेल में डालने के लिए बाहर आ गई। उनका ख्याल है जब इमरान खान जेल में चला गया तो कौम सो जाएगी, लेकिन आए उनको गलत साबित कर, हमें साबित करना कि हम जिंदा कौम है, और बड़ा मुश्किल है। लीडर तो खुद बना रहे हैं इमरान खान साहब को। चलें, वो सुन लिया है। अब आगे चूंकि लाहौर हाई कोर्ट, और आपने देखा आंसू गैस शेलिंग, क्या यानी एक वारंट अरेस्ट कराने के लिए, और मैंने पुलिस से बड़ी जबरदस्त बात की। मैंने जरा समझ नहीं, आप लोगों की आसानी के लिए बताता चलूं, क्या डीआईजी आता है वारंट ऑफ अरेस्ट अपना सर्विस कराने के लिए? एक प्यादा आता है, वो क्लर्क आगे कराता है, और यहां क्या हो रहा है, एक डीआईजी आ रहा है। भाई क्या ऐसा को दहशत गर्द है? भाई हद होती है किसी बात की भी। इस निजाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पुलिस रूल्स 1934 हवा में फेंक दिए सारे के सारे। 1000 पुलिस सुना है इस्लामाबाद में बैठी हुई है, यहां पर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। हम दफा 144 के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये क्या कुछ हो रहा है। और उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग थी, वो मैं बाद में आपसे गुफ्तगू करूंगा, उस वाले पे करूंगा। गवर्नर को नोटिस डाला है, एक गवर्नर केपीके को, वो मैं आपसे उस बारे में मैंने गुफ्तगू करनी है आपसे जो हुई है। फिर शेख रशीद साहब के निगरान काबीना निगरान चीफ मिनिस्टर के हवाले से समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ अपना गुफ्तगू करूंगा। फिर निगरान सेटअप में जो ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से जो बात हुई है, वो भी सबसे अहम जो इशू है। जस्टिस आसिम महफीज के पास तोशाखाना का ऑर्डर तो आ चुका है, वो बात कर चुका हूँ, लेकिन उसमें वोटर को जो है ना तब्दील करने के हवाले से जो बात हुई है, वो आपके वहम गुमान में मैं बताऊंगा क्या इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है। पहले ज़रा जो उसने गुफ्तगू की है, उसने कहा 28 मई को इंतखाब कराने की तजवीज़ है। मतलब पूछे भी क्या कर रही हो? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमन अमन की सूरत हाल का मामला उठाया, और कहा सूरत हाल में इलेक्शन करवाने का हामी नहीं हूँ, और खदशात से पहले आगाह किया। तमाम इंतजाम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग दी, और ये भी 28 मई को कैसे पता आपको ला ठीक हो जाएंगे? ठीक है ना जी। और जो भी बातें वो सारी कर रहे हैं, और मुझ पर पूरी कौम को दबाव था इलेक्शन से मुतालिक, अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। कोई जिम्मेदारी आईनी पूरी नहीं की है मैंने। आप मेरा यहाँ ट्वीट मैंने जो लेटर लिखा है, वो बैकग्राउंड पे वो लेटर चल रहा है कि जिसमें बाकायदा सदर पाकिस्तान और गवर्नर को और वजीर आजम को कहा, इलेक्शन कमीशन को आया। गवर्नर तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। आज 1 मार्च से आज हम 14 दिन इसने ये जाया कर दिया, कोई वजह नहीं। और आगे 28 में, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। 90 दिन तो कब गुजर, ये तो 90 दिन अपना अप्रैल की 13 तारीख को गुजर जाएंगे, और ये लगा हुआ है। वैसे यानी आप लगा आइन का आर्टिकल 4 तोड़ रहा है, 5 तोड़ रहा है, 105 तोड़ रहा है, 112 तोड़ रहा है, और उसमें लिखा हुआ है, और गवर्नर अपना हलफ भी तोड़ा है।
ये मैंने अब सदर पाकिस्तान से कहा कि तारीख वो दे, इलेक्शन कमीशन छोड़ दे, यानी कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, ये तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो रास्ता भी दिया था वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा, वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन बहरहाल मैंने नोटिस दे दिया, और ये आपको याद होगा कि मैंने इस पर जो मेजर गुफ्तगू की थी कि सेक्शन 57 के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की थी। सदर पाकिस्तान ने तभी सेक्शन 57 को सामने रखते हुए डेट दी थी, वो खत भी चल रहा है, और जब मीडिया से मैंने आकर गुफ्तगू की वो सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के अहकामात की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कराने की तारीख दी थी और लाहौर हाई कोर्ट में वाइनी दरख्वास्त दायर की थी, जिसके तहत नोटिस हुए थे और फिर तारीख दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को कह दिया कि फौरी तौर पर तारीख दे। पंजाब की तारीख सदर पाकिस्तान ने दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बगैर किसी वजह के आइन तोड़ रहे हैं, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ रहे हैं, अपना हलफ तोड़ रहे हैं। सदर पाकिस्तान को कहा गया है कि उन्हें वो जो कि गवर्नर तारीख नहीं दे रहे हैं, तो आइन के तहत और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को सामने रखते हुए सदर पाकिस्तान इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख दे। गवर्नर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 102(3) के तहत 4 और 5 तोड़ने और हलफ तोड़ने के खिलाफ के हवाले से गवर्नर KPK के खिलाफ कार्रवाई करें। 90 दिन का अरसा जो है वो ख़त्म होने को है, और जिस दिन इलेक्शन की तारीख दी जाएगी 52 दिन का शेड्यूल देना है, तो पहले ही 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आइन टूट रहा है। जी, आपने मेरी वो गुफ्तगू सारी सुन ली है। अब आपके सामने ले चलते हैं निगरान काबीना के हवाले से। निगरान काबीना के हवाले से जो केस है वो बड़ा अहम है। निगरान वज़ीर आला के हवाले से कि मुशावरत का अमल जो है वो बदनीति पर मबनी है, और इसमें जो तरीक़ाकार अपनाया गया मैं नहीं समझता कि वो आपने डिस्क्रिशन सही एक्सरसाइज की है, आपने सारे हालात और वाक़या ठीक देखे हैं। शायद कीमत शेख रशीद साहब की दरख्वास्त थी ये, उसमें अदालत ने नोटिस की है, और मैंने बताया कि आप 3 फरवरी को नोटिस हुआ था, 90 दिन का पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाना है। केयर टेकर गवर्नर अगर इस तरह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इस तरह लगना है, और आपने देख लिया क्या हाल है, ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या हाल किया हुआ उसने, आप वहां से देख सकते हैं सारे मामले से। और मैं दोनों ही चीजें मैंने जो गुफ्तगू की है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के हवाले से वो भी जरा सुन लीजिएगा, और फिर यहाँ सईद तारिक महमूद हसन साहब हैं, पंजाब ओवरसीज कमीशन के वाइस चेयरमैन है। 20 फरवरी का फैसला आ गया लार्जर बेंच का कि नोटिफिकेशन सेटिसाइड हो गया, लेकिन उनको काम ही करने नहीं दे रहे। मैंने 90 दिन का पूरा जैसे तारिक सलीम शेख साहब के पास मामला था, और ये मामला इसकी समाअत जो है ना इस केस की, वो मंडे के लिए नोटिस किया है, और जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, आप तो कर ही नहीं सकते जस्टिफाई, और वो ऑर्डर बड़ा क्लियर है। आपने जाकर और बार बार खत लिखे हैं, बार बार ये चीज़ें सारी लिखी हैं मैंने, लेकिन ये जो ज्यादती हो रही है आप समझ सकते हैं। तो दोनों जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर में मैंने मीडिया से गुफ्तगू जो की है, और मैंने जो केयर टेकर तैनातियाँ नहीं होने दे रहे, जो अपनी मर्जी से तैनात करके अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, ये तो नहीं हो सकता ना जी। ये वो सारी चीज़ें सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसम हफीज़ ने डॉक्टर ताहिर अली जावेद, जिनके कागजात नामजदगी PP 47 नारोवाल में जमा होने थे और उनका वोट तब्दील करके इस्लामाबाद कर दिया गया, उसके खिलाफ दरख्वास्त पर अभी बुलाया था इलेक्शन कमीशन वालों को। वो पेश हुए और उन्होंने बताया जी जुबानी नादरा के कहने पे जो है ना ये वोट तब्दील कर दिया। अदालत ने नादरा को नोटिस जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की है कि कागजात नामजदगी वो आज ही जमा करवाए जाएँ, आज ही वसूल किए जाएँ, और ये अदालत को बताया जाए कि ये जो वोटर है वो नारोवाल से इस्लामाबाद कैसे तब्दील हो गया। इलेक्शन अगर लड़ना है, उस हल्के का अगर वोटर है, तो अगर आप उसे वोट निकाल देंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आइन के आर्टिकल 62 और 63 की क्वालिफिकेशन में वोटर होना ज़रूरी है, वोटर वो वहाँ पर है। और इलेक्शन एक्ट के तहत कागजात नामजदगी वसूल करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने यह देखना है। अदालत ने हदायत जारी कर दी हैं कि ताहिर अली जावेद के कागजात नामजदगी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर इस बुनियाद पर मुस्तरद नहीं करेगा, वो कागजात नामजदगी वसूल करेगा और पीर के लिए अदालत समाअत मुलतवी कर। अच्छा, ताहिर अली जावेद साहब जो हैं वो नारोवाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद है उन्हें PTI की टिकट मिलना है। वो जो कि विनिंग कैंडिडेट है, इलेक्शन कमीशन की बदनीति देखें कि उनका उस हल्के से, आबाई हल्के से सारी फैमिली का वोट वहाँ पर मौजूद है, सिर्फ उनका वोट बदल दिया गया और बहाना ये बनाया नादरा ने
यानी नादरा को मिलाकर ये गेम खेली जा रही है। और चेयरमैन नादरा साहब सोचें, इस्तेमाल आपका नाम हो रहा है कि चेयरमैन नादरा की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो ये आपको सोचना है। अदालत के सामने यही सबूत रखे हैं, सारे शनाख्ती कार्ड रखा है, एड्रेस पूरे वही रखे हैं, और बाकायदा हल्का बंदी में वही चैलेंज किया। अदालत का यही रिमार्क्स थे कि एक बंदा हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता है, आप कैसे उठा के साइड पे रख दे, और वो इतने अरसे से लड़ रहा है, और वो भी 4 दिन पहले। वो सबूत दिए हैं सारे। अदालत ने अब सुबह इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है कि वो अदालत के सामने 1 बजे पेश होकर वजाहत दे। यानी आप तो बुनियादी हक आर्टिकल 17 तोड़ रहे हैं। राइट टू वोट है, मेरा हक है, राइट टू कंटेस्ट मेरा हक है, आप मुझे इस हक लड़ने से रोक नहीं सकते। शेख रशीद वाला अच्छा, जो सबसे अहम केस है वो शेख रशीद साहब ने तैनाती चैलेंज की हुई है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की। उसमें आज एक मुतफरक दरखास्त दायर की है। 3 फरवरी को अदालत ने नोटिस जारी किए, और अभी अच्छा आप फैसले में देख लें। और यही हमारा कहना था कि पहले आपको याद होगा कि यही सेक्शन ऑफिसर एक बयान हल्फी लेके आ गए जब तोशाखाना के सरबराह से मांगा। तोशाखाना के सरबराह इस वक्त वजीर आजम है, जो कि मिनिस्ट्री उनके पास है इसकी। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी आए, हर कोई तो डर रहा है। डर के बताएं ना जरा, सेक्शन ऑफिसर को क्यों फंसाती है सारे काम के अंदर? सेक्शन ऑफिसर को बेचारा बली का बकरा बनाना चाहते हैं, इसमें बली का बकरा शबाज शरीफ बने। वो है तोशाखाना का सरबराह, वो आगे बयान हल्फी बताए, वो चीजें कोर्ट के अंदर दाखिल करे। अगर ईमानदारी है तो ये मौका है कि कौम के सामने ईमानदारी साबित करने का। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब आप जो मर्जी कहते रहें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे लिए बड़ी इज्जत की निगाह से मैं देखता हूँ। वो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में खुद एडमिट किया कि उनके बेटे घड़ियाँ ले गए, घड़ियाँ उनको मिली, ले बेटे के। इस तरह बेगम कुलसूम नवाज या बाकी लोगों को मिलेगी, वो किसके पास है सारा? तो ये बुनियादी तौर पर जो है वो देखे, अगर हजरत सिद्दीक जा रहा है पाकिस्तानी वफ्द के साथ तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। हजरत सिद्दीक का क्या स्टेटस है भाई? वो जो तोहफे मिलने हैं सारे जो तोशाखाना के हवाले से है, वो उन लोगों को मिलने हैं। कल कोई प्राइवेट आदमी जाए वफ्द के साथ ना जाए, जो मर्जी ले आए, जिस तरह मर्जी है उसका, वो तो ला ही नहीं सकता। याद रखिएगा, यहाँ क्या है, मैच को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही है। एक दरखास्त तैयार की जा रही है, जो रिकॉर्ड है सारा वो ओरिजिनल लाया जाए, सर्टिफाइड लाया जाए, और अगर जिन्होंने गायब किया वहां से रिकॉर्ड, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि पता चल सके कि ये रिकॉर्ड किसने छुपाया है वहां पर। डरने की जरूरत कोई नहीं। और उम्मीद है, अभी सर्टिफाइड कॉपीज अभी हमें मिली नहीं है। जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपीज मिलती हैं, हम इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएंगे कि जिसने भी मिस डिक्लेरेशन किए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, जहां किसी सियासी जमात का है, जिसने मिस डिक्लेरेशन की है। इमरान खान तो आपने ले गए आखिरी कोने तक, वो घड़ी घड़ी करते, अब भुगते। तकलीफ पर पता होनी चाहिए आपको क्या है। और इमरान खान का केस तो सेक्शन 137 का था, आप लोगों का केस तो ये बनेगा 62(1)(f) का, जिसमें नाअहली ताउम्र हो सकती है। उम्मीद है एक आध दिन के अंदर वो दरखास्त तैयार करके बाकायदा लाहौर हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। अगर हजरत सिद्दीक जा रहा है पाकिस्तानी वफ्द के साथ तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। हजरत सिद्दीक का क्या स्टेटस है भाई? वो जो तोहफे मिलने हैं सारे जो तोशाखाना के हवाले से है, वो उन लोगों को मिलने हैं। कल कोई प्राइवेट आदमी जाए वफ्द के साथ ना जाए, जो मर्जी ले आए, जिस तरह मर्जी है उसका, वो तो ला ही नहीं सकता। याद रखिएगा, यहाँ क्या है, मैं चला गया हूँ, मेरा शाकिर साहब वजीर आजम दोस्त है, और मैंने वहाँ बाजार में गाड़ियाँ खरीदी करोड़ों रुपए की। वो सस्ती होगी ना गाड़ी, अब कस्टम ड्यूटी देनी है, वो मैं दे दूंगा किसी दोस्त को कि मुझे तोहफे में दे दो। और तोशाखाना के जरिए मैं बेसिकली स्मगल करके ले आया। मैं टैक्स भी बच गया, ड्यूटियाँ भी बच गई, और एक छोटी सी रकम दे के जान छूट गई। ये नहीं हो सकता। पाइनएप्पल के पैसे जमा करवाना चाहे तो फ्रूट्स के हवाले से आईन कितना वाले? अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एहसन इकबाल साहब एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं भाई। वो जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन ही तो गलत है। और अदालत के सामने यही सवाल रखा है। क्या सवाल रखा है? कि वो जो वैल्यूएशन की है, वो तो वैल्यूएशन दे ही नहीं रहे, ना वो सोर्स दे रहे हैं कि किसने तोहफा दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि तोहफा किसने दिया और उसकी वैल्यूएशन कितनी है। और एहसन इकबाल साहब ने चूंकि अपनी गलती मान ली है, तो उन्हें चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ उसकी जो मार्केट वैल्यू है
जो मार्केट वैल्यू है वो जमा कराएं। अगर इतने ईमानदार है ना, वो मार्केट वैल्यू जमा कराएं, फिर कुछ समझ में बात आती। जी, मैंने मुख्तसर प्रोग्राम चूंकि लेट हो चुका था, मैंने मीडिया पर डिस्कशन मेरी ज्यादा थी, लेकिन मुझे मैं कहना चाहता हूं, मैं दोहराना नहीं चाहता, वही बात सुन के वही बात मैं एक गो से भी कर सकता हूं, लेकिन मेरा वक्त भी जरा मसरूफियत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उतनी बात कर सकूं जितना आप समझ सके। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।